यूरोपीय देश स्लोवाकिया के प्रधानमंत्री रॉबर्ट फिको पर 71 साल के एक व्यक्ति ने जानलेवा हमला कर दिया। हमलावर ने उन्हें 5 गोलियां मारी, जिनमें से एक गोली फिको के पेट में लगी। पीएम को तुरंत अस्पताल ले जाया गया, जहां 3.5 घंटे तक उनकी सर्जरी चली। स्लोवाकिया के डिप्टी पीएम थॉमस ताराबा ने बताया कि फिको का ऑपरेशन हो गया है और उम्मीद है कि वे इस हमले से उबर जाएंगे। उनकी जिंदगी खतरे से बाहर है। इंटीरियर मिनिस्टर मातोस सुताद एस्टोक ने बताया कि हमलावर एक लेखक है। फिको हिंडुलोवा में एक सरकारी मीटिंग में थे। जब वे मीटिंग से बाहर निकले तो उन पर हमला हुआ। पुलिस ने हमलावर को मौके पर ही पकड़ लिया और हथकड़ी लगा दी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने यूपी के लालगंज में भाजपा प्रत्याशी के समर्थन में चुनावी रैली को संबोधित किया। इस दौरान उन्होंने कहा कि पिछले दिनों में वाराणसी में था, इस दौरान वहां लोकतंत्र का क्या शानदार उत्सव मनाया गया। मोदी ने कहा, हालांकि वहां पर एक प्रधानमंत्री ने नामांकन दाखिल किया था तो सारी मीडिया का ध्यान इस ओर आकर्षित होना स्वाभाविक था, लेकिन सिर्फ वाराणसी ही नहीं, पूरे देश में यही माहौल देखने को मिल रहा है और इसीलिए दुनिया के अखबारों के पहले पन्ने पर भारत के लोकतंत्र के उत्सव की तस्वीरें छाई हुई हैं। दिल्ली के मुख्यमंत्री और आम आदमी पार्टी के संयोजक अरविंद केजरीवाल लखनऊ पहुंचे। यहाँ उन्होंने समाजवादी पार्टी के चीफ अखिलेश यादव के साथ संयुक्त प्रेस वार्ता की। इस दौरान अरविंद ने कहा कि वे यहाँ इंडिया अलायंस के समर्थन में वोट करने की अपील करने आए हैं। केजरीवाल ने कहा कि यह चुनाव भारतीय जनता पार्टी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपने लिए नहीं, अमित शाह के लिए वोट मांग रहे हैं। अरविंद ने कहा कि अगर बीजेपी फिर से सत्ता में लौटी तो संविधान संशोधन किया जाएगा। दिल्ली के सीएम ने कहा कि इस चुनाव में मोदी जी अमित शाह के लिए वोट मांग रहे हैं। ये लोग जीतने के 2 महीने के बाद ही योगी जी को सीएम पद से हटा देंगे। सरकार बनने के बाद ये लोग संविधान को भी बदल देंगे। राजस्थान की पूर्व उप मुख्यमंत्री और असम और गुजरात की पूर्व राज्यपाल कमला बेनीवाल का कल रात 97 वर्ष की आयु में निधन हो गया। आज बेनीवाल के मालवीय स्थित निवास पर जाकर राजस्थान प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा ने पुष्प चक्र अर्पित कर और कांग्रेस पार्टी का झंडा उड़ाकर श्रद्धांजलि दी। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने भी पुष्प चक्र अर्पित कर उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की। कांग्रेस पार्टी के नेता जहां इस बार राजस्थान में बड़ी जीत का दावा कर रहे हैं, वहीं पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव सचिन पायलट को यह भी नहीं पता कि उनकी पार्टी ने बाड़मेर जैसलमेर से किसे अपना उम्मीदवार बनाया है। दरअसल एक इंटरव्यू के दौरान सचिन पायलट ने बाड़मेर से कांग्रेस उम्मीदवार उमेदराम बेनीवाल को गठबंधन उम्मीदवार बता दिया। इसकी अब सियासी हलकों में चर्चाएं हो रही हैं। पायलट ने कहा कि बाड़मेर में त्रिकोणीय संघर्ष था, भाजपा तीसरे नंबर पर थी। रविंद्र सिंह घाटी ने भी काफी मेहनत की, लेकिन बाड़मेर हम जीत रहे हैं। राजस्थान हाईकोर्ट में सहायक रेडियोग्राफर भर्ती 2020 में रिक्त रहे पदों को नहीं भरने को लेकर दायर याचिका पर हाईकोर्ट में आज सुनवाई हुई। जस्टिस गणेश राम मीणा की एकल पीठ ने मामले में सुनवाई करते हुए राज्य के प्रमुख चिकित्सा सचिव, चिकित्सा निदेशक और राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड के सचिव को नोटिस जारी कर जवाब मांगा है। बता दें, विभाग की ओर से साल 2020 में 1119 पदों पर भर्ती विज्ञप्ति जारी की गई थी। इनमें से केवल 1014 पदों पर ही नियुक्ति दी गई। शेष रहे पदों पर विभाग ने भर्ती नहीं की है। जयपुर नगर निगम ग्रेटर के सफाई कर्मियों और अन्य कर्मियों के लिए आज से निःशुल्क मेडिकल कैंप की शुरुआत की गई है। ग्रेटर निगम मुख्यालय में यह कैंप आयोजित किया जा रहा है, जो कि 24 मई तक चलेगा। कैंप में निगम के कार्मिक और सफाई कर्मी ब्लड ग्रुप सहित अन्य जांचें निःशुल्क करवा सकेंगे। जालौर के ओरवाड़ा गांव में चारागाह ओरण भूमि पर बने मकानों को हटाने के लिए प्रशासन और पुलिस के अधिकारी मौके पर पहुंचे तो ग्रामीणों ने रास्ता रोककर ब्लॉक कर दिया। महिलाएं बुलडोजर और पुलिस की गाड़ियों के आगे बैठ गईं। यहाँ बाड़मेर रोड स्थित ओरवाड़ा गांव में 35 एकड़ चारागाह भूमि पर अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई प्रशासन की ओर से की जा रही है। इससे पहले ओरण भूमि पर चिन्हित लोगों को 14 मई तक अतिक्रमण खाली करने के निर्देश दिए गए थे। पूर्व उपराष्ट्रपति स्वर्गीय भैरव सिंह शेखावत की पुण्यतिथि पर ग्रामीणों ने कमला देवी धूत राजकीय सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र स्थित पूर्व राष्ट्रपति स्वर्गीय भैरव सिंह शेखावत की मूर्ति पर पुष्पांजलि अर्पित कर उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की। पूर्व उपराष्ट्रपति स्वर्गीय भैरव सिंह शेखावत धर्मशाला में आयोजित श्रद्धांजलि सभा में पूर्व अध्यक्ष भाजपा मंडल नाकारामगढ़ प्रभु सिंह गोगावास ने कहा कि शेखावत युवाओं के प्रेरणा स्रोत रहे हैं। आज हर युवा को उनके मार्गदर्शन पर चलना चाहिए। विधानसभा प्रत्याशी गजानंद कुमावत ने कहा कि स्वर्गीय शेखावत ने हमेशा सच और सकारात्मक राजनीति की है। पूर्व सरपंच राम सिंह शेखावत ने कहा कि भैरव सिंह शेखावत हमारे आदर्श थे और आगे भी रहेंगे।
भारतीय फुटबॉल टीम के स्टार खिलाड़ी और कप्तान सुनील छेत्री ने इंटरनेशनल फुटबॉल से संन्यास का ऐलान किया है। कुवैत के खिलाफ फीफा वर्ल्ड कप क्वालिफायर के बाद वे इंटरनेशनल फुटबॉल को हमेशा के लिए अलविदा कह देंगे। सुनील छेत्री ने घोषणा की है कि वे 6 जून को कुवैत के खिलाफ फीफा वर्ल्ड कप 2026 क्वालिफायर के बाद इंटरनेशनल फुटबॉल से संन्यास ले लेंगे। सुनील संन्यास लेने से भारतीय फुटबॉल में एक विवाद पैदा होगा, जिससे उभरना मुश्किल होगा। सुनील छेत्री ने भारत को कई महत्वपूर्ण मैचों में जीत दिलाई है। क्रिस्टियानो रोनाल्डो, अलेडी और लियोनेल मेसी के बाद सक्रिय खिलाड़ियों में सबसे ज्यादा अंतर्राष्ट्रीय गोल करने वाले खिलाड़ियों में वे तीसरे नंबर पर हैं। उन्हें साल 2011 में अर्जुन पुरस्कार और 2019 में पद्मश्री से भी सम्मानित किया जा चुका है।